दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय होता है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। असंख्य शिव भक्त नए नए प्रकार से शिव जी का पूजन करते हैं। विविध प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए शिव पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस महीने में निश्चित शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ये उनका निराकार रूप माना जाता है। यदि भक्त सच्चे हृदय से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो शिव पार्वती उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान शिव भोलेनाथ है। भक्त चाहे कैसा भी हो, उनकी पूजन विधि कैसी भी हो, शिव जी केवल उनके मन का भाव देखते हैं। भक्त सच्ची श्रद्धा से जल की 2 बूंद भी शिव जी पर चढ़ा देता है तो शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता, उनके लिए केवल शिव पार्वती ही माता और पिता होते हैं। नाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसीलिए दोस्तों, श्रावण के पवित्र महीने में आप शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करें। सावन के महीने में इन 5 स्त्रियों को सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कौन सी हैं ये 5 स्त्रियां। सबसे पहली है गर्भवती महिला। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिला को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत में कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे पेट में बच्चे को परेशानी उठानी पड़ सकती है। गर्भवती महिलाएं व्रत में उपवास नहीं कर पाती। ऐसे में व्रत का खंडन होता है, इसीलिए उन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरी है चरित्रहीन व्यक्ति। यदि किसी भी स्त्री और पुरुष के विवाह के बाद संबंध है, अर्थात किसी स्त्री का पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध है और पुरुष का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, तो उन्हें श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, अन्यथा शिव पार्वती बहुत क्रोधित हो जाएंगे। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ में धोखाधड़ी करते हैं वो महापापी होते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा रखे गए व्रत को महादेव कभी स्वीकार नहीं करते। तीसरी बात है, यदि किसी स्त्री और पुरुष का विवाह शास्त्रों के नियमों के अनुसार ना हुआ हो, जिन्होंने 7 फेरे ना लिए हों, तो ऐसी स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से विवाहित नहीं होते। इसीलिए ये लोग श्रावण सोमवार का व्रत पति पत्नी के रूप में नहीं कर सकते। इन्हें एक साथ शिव जी का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए, इससे देवी पार्वती क्रोधित हो जाती है। ध्यान रहे कि श्रावण का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी भी कपट नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत सफल नहीं होता। दोस्तों, नंबर 4, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई ना करें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते ही एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। शास्त्र कहता है पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। नंबर 5, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते तथा ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करना महापाप माना जाता है। ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूर ही रहना चाहिए और व्रत तो कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रत्येक शिव भक्त को शिव पुराण में बताए गए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। श्रावण के माह से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। इन नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। खासकर विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। श्रावण सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी स्नान करें, शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और सुख शांति बनी रहती है। इस वर्ष पहले सावन सोमवार का व्रत 22 जुलाई
जुलाई को रखा गया था, दूसरा 29 जुलाई को रखा जाएगा, तीसरा 5 अगस्त, चौथा 12 अगस्त, पांचवा और अंतिम सोमवार 19 अगस्त को रखा जाएगा। उसी दिन रक्षाबंधन भी बनाई जाएगी। तो जान लेते हैं श्रावण में पति पत्नी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि श्रावण सोमवार को स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस दिन महिलाओं को भी अपने माथे पर सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। स्त्रियों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि शिव पूजा में बिना सिंदूर लगाए नहीं बैठना चाहिए, इससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती हैं। सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिव की पूजा करती है, उसके पति पर संकट आता है। और दूसरी बात है, श्रावण सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता के प्रतीक हैं। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होते हैं। सफ़ेद रंग के वस्त्र विवाहित स्त्री को नहीं पहनने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता पार्वती जी ने शिवजी के साथ विवाह में हरे रंग के वस्त्र धारण किए थे, इसीलिए हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे पति पत्नी के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तीसरी बात है, श्रावण के महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अभय पवित्र स्थिति में पार्वती की पूजा करने से शिव पार्वती का अपमान माना जाता है। इसीलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रख के ही शिव जी की पूजा करें। शिव पुराण में कहा गया है कि श्रावण सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। चौथी बात है, श्रावण का महीना प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्रकार का वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। खासकर सावन सोमवार के दिन भूल कर भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। शिव और पार्वती को आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति पत्नी को एक साथ शिव पार्वती की तरह रहना चाहिए, तभी उनका साथ 7 जन्मों तक बना रहता है। पांचवी बात है, एक स्त्री को अपने श्रृंगार की चीज़ कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपने श्रृंगार की चीज़ दूसरों को देती है, उसका और उसके पति का रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगता है। आप सावन के महीने में नया श्रृंगार का सामान खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान कभी भी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। छठी बात है, तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में पति और पत्नी को मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार के मांसाहारी चीज़ नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही सावन के महीने में सोमवार के दिन लहसुन, प्याज आदि भी नहीं खाना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस महीने मांस खाने वाले व्यक्ति पर शिवजी की कभी भी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे दंड के भागी बन जाते हैं। सातवीं बात, पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। पलंग पर अथवा बेड पर भी ना सोएं, ज़मीन पर ही सोना चाहिए। इससे महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। आठवीं बात है, सावन के महीने भी पुरुष को भूल करके भी वो सब नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि प्रकार के पाप कारक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। ये सभी नशीली चीज़ें हैं, इससे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। नौवीं बात है, पति पत्नी को इस महीने में वृक्ष नहीं काटने चाहिए। सावन के सोमवार के दिन वृक्षों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किंतु पत्ते तोड़े जा सकते हैं। बेल के वृक्ष के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, इससे शिवजी का अपमान होता है। 10वीं बात है, घर को गंदा न रखें। सावन में माता पार्वती और भगवान शिव आपके घर पर पधारते हैं, इसीलिए घर को गंदा न रखें। नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखें, जिससे शिव पार्वती प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।